हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास बेसिक मैथ के बारे में। ठीक है, बेसिक मतलब कुछ कुछ मतलब उतना भी बेसिक नहीं, मतलब लार्ज। आज कुछ यूनिक चीज आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम मतलब डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, कोई संख्या दी रहेगी बड़ी से बड़ी संख्या, तो पता लगाएंगे वो 2 से कट रही है, 3 से कट रही है, 4 से कट रही है, 5 से। ये नियम जो होता है वो आज नियम पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कुछ नियम है, उसको पहले देख लिया जाए। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है जिसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, विभाजकता का नियम। ठीक है, विभाजकता का नियम है, विभाजकता का नियम, आई मीन डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो सबसे पहली बात, दो का नियम देख ले भाई। दो का नियम, दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम सिंपल ये कहता है ना कि यदि किसी संख्या के आखिर में कितनी से बड़ी संख्या दी हुई हो, यदि किसी भी संख्या के आखिर में यदि दो आ रहा है तो समझ जाइए, दो नहीं, दो से कटने का नियम ये कहता है सिंपल कि यदि कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई हो, यदि इसके आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, दो का नियम सिंपल कहता है कि आखिर में क्या है भाई? आखिर में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये जो जिस संख्या के अंक मतलब जिस संख्या के आखिर में मतलब लास्ट में इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 8 आ रहा है, तो समझ जाइए वो संख्या जो होगी भाई वो 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। सिंपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे यदि आपके सामने ऐसे लिख दे 2, 4, 5, 3, 6, 4, 3, 2, यदि हम कहते हैं ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं, तो आप पूरे में भाग मत दें, डायरेक्ट इसमें 2 से भाग देते हैं, कट गई, तो समझ जाइएगा क्या कह सकते हैं आप कि ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। कोई दिक्कत? आई मीन यहां तक बातें समझ में आया होगा। और ले रहे हैं भाई क्वेश्चन, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले, यदि आपके सामने ऐसे दे दे 3 दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 2 दे दे, 8 दे दे और यहाँ पे 9 दे दे, यदि हम कहें क्या ये 2 से कटेगा, तो आपको केवल सिंपल ये चेक करना है कि 0, 2, 4, 8 इकाई के अंक पे आ रहा है कि नहीं, मतलब यूनिट डिजिट इसका क्या है। तो यूनिट डिजिट देखें यहाँ पर 9, इसमें 2 से भाग देंगे, नहीं जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब ये जो पूरी जो संख्या है ना वो 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। ये बेसिक मैथ है भाई, जो कि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे, जरूर यहां से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई रहती है और पूछता है कि बताए ये 5 से विभाज्य होने वाली संख्या, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, या 4 से विभाज्य, 8 से विभाज्य होने वाली संख्या बताए। सारा नियम आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल देखिए, 2 से तो समझ में आ गया। यदि मान के चले और एग्जाम ले लें, 5, 4, 6, 3, 2 और मान के चले यहाँ पर 8, यदि हम कहें कि ये बताइए ये पूरी संख्या 2 से कटेगी कि नहीं, तो आप पूरे में चेक मत कीजिएगा, बस आखिरी वाला के देख लीजिए। 2 से देखें ये 8 आ जा रहा है, अतः 2 से ये 8 जो होगा क्या होगा भाई? कटेगा, मतलब 2 से ये संख्या क्या होगी? कटेगी। कोई दिक्कत? ये है 2 का नियम, आई मीन 2 का रूल समझ में आया होगा। ठीक है, और एग्जांपल ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 देख ले, यदि 5, 6, 2, 3, 0, 0 और यहाँ पे मान के चले 3 आ जाए, यदि हम कह रहे हैं क्या ये पूरी संख्या जो है ये 2 से कटेगी कि नहीं, तो जाहिर सी बात है ये संख्या नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि इसके आखिर में क्या क्या आ रहा है भाई? इसका यूनिट क्या आ रहा है, आई मीन इकाई का अंक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहता तो कटता, यहाँ पर आ क्या रहा है? 3 आ रहा है, अतः यह 2 से नहीं कटेगी। तो ये 2 का नियम बस ये सिंपल है भाई, आप लोग देख ले और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट नियम क्या है आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड पे, 3 का नियम। ठीक है, रूल ऑफ 3 क्या कहता है? विभाजकता के नियम में 3 का नियम क्या कहता है? सिंपल देखे, 3 का नियम ये कह रहा है कि यदि संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाए, तो समझिए कि दी गई संख्या जो होगी वो 3 से कट जाएगी। ये सिंपल नियम ये कहता है कि यदि, लिख ले इसमें, यदि
संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से कट जाए, 3 से कट जाए तो पूरी संख्या जो होगी 3 से कट जाएगी। पूरी संख्या जो वो 3 से क्या हो जाएगी भाई, कट जाएगी, सिंपल। यदि संख्याओं का योग 3 से कट जा रहा है तो समझ जाइए कि वो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं भाई। जैसे में यदि आपके सामने पहले एग्जांपल हम ले रहे हैं 3 2 4, यदि हम कहें कि बताएं और ले लें 3, ऐसी संख्या आपके सामने है, एक बड़ी सी संख्या। अब कह दिया जाए कि ये 3 से कट रही है कि नहीं, तो आप सिंपल क्या करें, भाग पूरा मत दे, डायरेक्ट आप इस संख्या को जोड़ ले। 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12। अब 12 जो होता है वो 3 से क्या होता है, कटता है, मतलब ये पूरी संख्या जो होगी वो 3 से क्या हो जाएगी, 3 से कटेगी। बस सिंपल, ये तो बेसिक था, आप तो भाग दे के भी यहाँ निकाल सकते हैं। बट यदि आपके सामने ऐसे संख्या देते हैं 3 2 1 4 5 3 4 3 2 1, ऐसे दे दे और आपसे कह दे कि बताएं ये पूरी संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो अब देखें, अब इसको भाग देने जाएंगे 3 से तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल योग कर ले, 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 6, 18 से कितना हो जाएगा भाई, 24, 24 3, 24 3 कितना हो जाएगा, 27, और 27 2 29, 29 31, मतलब पूरी संख्या कितना 30 आ जाएगा। 30 जो होगा 3 से कटेगा, मतलब 3 से कटेगी, मतलब सबका जोड़ करना है। इसका मतलब यह है कि 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस में 1, ये जो है ना इनका सम 3 से कटना चाहिए। सिंपल ये बात ये कहता है, यदि कट गया इसका सम तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे और ले ले एग्जांपल नंबर 3, 4 5 3 2 1, यदि हम कहें ये संख्या कटेगी कि नहीं 3 से, तो आप कुछ मत कीजिए, 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, जोड़ दीजिए सबको, 5 4 9, ठीक है, 3 से कटेगी, हटा दीजिए इसको, ठीक है, 3 2 5 1 4, सिंपल देखिए 5 4 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, ये 1 है, 9 1 10 हो जाएगा और 3 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, ये 15, ये प्लस है, टोटल ये 15, 15 जो होता है वो 3 से क्या होता है, कटता है, मतलब ये भी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ये दी हुई संख्या ये जो है 3 से क्या होगी भाई, जरूर कटेगी। तो 3 का नियम यही कहता है, यदि संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या जो होगी वो 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आई मीन बातें समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, और ये रहेगा 4 का नियम। आप लोग उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4 का नियम क्या कहता है। 4 का नियम सिंपल ये कहता है, 4 का रूल सिंपल ये कहता है कि यदि दी हुई संख्या के आखिर के 2 डिजिट, आई मीन 2 नंबर, आखिर के, आखिर मतलब लास्ट से 2 नंबर यदि 4 से कट रहा हो ना, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। कोई भी संख्या दी हुई हो, आखिर के बस 2 नंबर देख लीजिए, ये कट रहा है कि नहीं 4 से, ठीक है। ये 4 का नियम ये कहता है सिंपल कि यदि, ठीक है, आखिर का 2, ठीक है, 2 नंबर, 2 संख्या, आखिर का 2 संख्या 4 से कट जाए, आखिर की 2 संख्या 4 से कट जाए, तो पूरी संख्या जो होगी ना, तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। सिंपल, आई बात, ये 4 का नियम कहता है। जैसे मैं आज आपके सामने कुछ एग्जांपल देख लें। जैसे में यदि आपके सामने नंबर 1 हम ले लें और 3 4 5 2 1, हम कहें क्या ये 4 से कटेगा कि नहीं, ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, तो आप सिंपल कुछ मत कीजिए, आखिरी के 2 नंबर में 4 भाग दे दीजिए, 4 से 21 कटेगा,
कभी जिंदगी में नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो आप सिंपल कहिएगा कि यह 4 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, ये 4 से नहीं कटेगी। नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 देखिए एग्जांपल, यदि आपके सामने 5 4 3 2 1 और 4 ये दे दें, यदि हम कहें क्या ये 4 से कटेगा, तो आप सिंपल आखिर के 2 डिजिट देखिएगा ये वाला, ठीक है, इसमें 4 से भाग दीजिए। क्या 4 से 14 कभी कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब यह भी, यह 4 से नहीं कटेगी, ठीक है, नहीं कटेगी, सिंपल। तो भाई कटेगी कौन? अब सिंपल देख लेगी एग्जांपल, तो नहीं कटेगी वो वाला उठा लिए। 3 4 5 2 8, यदि ऐसे दे दे, हमें क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो आप पूरे में भाग मत दें, बस आखिरी वाला में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, ये 7 बार में जा रहा है संख्या, तो जब जा रहा है तो सिंपल आप कह सकते हैं कि यह 4 से कटेगा, यह 4 से कटेगी, सिंपल। यह 4 से, ये नंबर संख्या जो है वो 4 से क्या हो जाएगी भाई? कट जाएगी पूरा का पूरा। तो देख सकते हैं ये 4 का नियम है। इसको इंसान बहुत हाई लेवल में मानते हैं कि भाई ये कैसे होगा, बहुत लोग होते हैं कंफ्यूज होते हैं कैसे कटती है कोई संख्या। मैं कहता हूं भाई इससे आसान कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। अब पूरा पूरा में भाग मत दिया करें, केवल आखिर के 2 डिजिट यदि 4 से कट गया ना, 2 नंबर 2 संख्या, तो समझिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे। इन फ्यूचर मान के चले कि आपके सामने एक और दिखा दे रहे हैं, यदि मान के चले कि आपके सामने यदि ऐसे कोई संख्या लिख दे 3 4 5 2 3 4 1 5 0 3 2 4 5 2, ऐसे दे दे, हम कहें कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगी कि नहीं बताएं। तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल इस आखिरी के 2 नंबर में 4 से भाग देंगे, देख ले यदि 4 से कट गई तो समझिए पूरी संख्या 4 से कटेगी। तो 4 से भाग दो, 13 से कितना होता है भाई? 52, ये 13 बार में जाएगा 52, इसका मतलब ये 4 से कटेगी, यह 4 से कटेगी। कोई दिक्कत? आई मीन बातें समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 का नियम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं ये 5 का नियम है, ठीक है। 5 का नियम क्या कहता है? सिंपल ये भी कहता है कि यदि आखिर में किसी भी दी गई संख्या के आखिर में 0 और 5 आ गया तो पूरी संख्या 5 से कटेगी, और इनके अलावा दूसरा कोई अंक आया तो समझ जाइए वो 5 से नहीं कटेगी। तो सिंपल चीज ये लिख सकते हैं, यदि संख्या के आखिर में, ठीक है, यदि संख्या के आखिर में, यदि संख्या के आखिर में, ठीक है, यदि संख्या के आखिर में 0 और 5 आ गया, क्या आ जाए? 0 और 5 आ जाए, तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी भाई? कट जाएगी। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है, 2 4 5 6 3 5, यदि हम कहें क्या ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं, तो बस आखिर में देखिए ये 5 आ रहा है कि नहीं, ये 5 से कट जा रहा है, मतलब यह 5 से कट जाएगी, ये 5 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। दूसरा देखें, यदि आपके सामने 3 4 5 0 2 0 ये ऐसा है, यदि हम कहें कि क्या ये 5 से कटेगी, तो बस आखिर वाला देख लीजिए, आखिर में 0 है, मतलब यह नंबर 5 से कट जाएगा, यह 5 से कटेगी, ये कट जाएगी, ये 5 से क्या हो जाएगी भाई? कट जाएगी पूरी तरह से, ठीक है। और ले लें 3 2 4 5 6, यदि हम कहें कि ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो बस आखिर में देखिए 6 है, 5 से कटेगी? नहीं कटेगी। तो सिंपल लिखिए यह 5 से नहीं कटेगी, ये 5 से नहीं कटेगी। अब ये आपके लिए काम है 4 नंबर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा
4 5 3 2 4 6 3 1 4 5, ये 5 से कटेगी कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये है 5 का नियम, आप देख सकते हैं ये है 5 का नियम, और इसे भी हम आसानी से क्लियर कर दिए, ठीक है। आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। और ये हर एग्जाम में पूछता है, सही है। और आगे 6 का नियम होता है, फिर 7 का नियम, 8 का नियम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 6 और 7 8 का नियम देखेंगे, 11 का नियम देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग को यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।